क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल लेके आना है, हमें 1 के इक्वल लेके आना है। तो 1 के इक्वल लाने के लिए देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये किया है कि इसके साथ में किसी भी एक जो सेम नंबर है कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाला किसी भी एक को इसके साथ में लिख दूंगी। कैसे, देखो मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर बी। हमें किसके इक्वल लेके आना है, हमें 1 के इक्वल लेके आना है। जब हमें 1 के इक्वल लेके आना, मैंने क्या किया, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया। तो साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया तो क्या रहेगा यहाँ पे कोस स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर बी, ठीक है। प्लस में यहाँ से मेरे पास में कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या ले गया साइन स्क्वायर बी प्लस में कोस स्क्वायर बी हमारे पास में ये रह गया। अब देखो मैंने यहाँ से क्या किया, कोस स्क्वायर ए साइन कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी एंड साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी दोनों से कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से क्या लिया, ये कॉमन ले लिया कि साइन स्क्वायर बी प्लस का कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रहा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो 1 इंटू में 1 कितना होता है, 1। और हमें क्या निकाला था, हमें यहाँ पे 1 ही निकालना था, जो कि हमारे पास में आ चुका है, ठीक है। आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट क्या है, 1 माइनस में tan x का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में cot x का होल स्क्वायर इजिकल्स टू किसके इक्वल लेके आना है, sec x माइनस में cosec x का होल स्क्वायर के इक्वल। तो देखो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में, ये होगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। सबको पता है इस चीज का, तो ठीक है। प्लस में इसका भी वही आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस में बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में कोट x का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1 इंटू में कोट x, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या बना, ये हो गया 1 प्लस में tan x का स्क्वायर माइनस में 2 tan x प्लस में 1 प्लस में कोट x का स्क्वायर माइनस में 2 कोट x। 1 प्लस में tan x किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होगा सेकेंड स्क्वायर के, और 1 प्लस में कोट x स्क्वायर किसके होता है, कोसेक स्क्वायर के। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस का tan x स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x प्लस में, चलो इसको लिख लो पहले, माइनस में 2 tan x प्लस में 1 प्लस का कोट x किसके होता है, कोसेक स्क्वायर x के, कोसेक x स्क्वायर माइनस में 2 कोट x। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लिखा, यहाँ पे क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 2 tan x इंटू में माइनस में 2 कोट x, ठीक है। देखो ये एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रहा tan x प्लस का कोट x। देखो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 2 यहाँ पे रहा। tan को हम लोग क्या लिखेंगे, tan को हम लोग लिखते हैं साइन अपॉन में कोस, क्या लिखते हैं साइन x अपॉन में कोस x प्लस में कोट को क्या लिखते हैं कोस x अपॉन में साइन x। इतना समझ आया। देखो इससे आगे आप क्या करोगे, ये एज इट इज हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 2, जब मैं इनका एलसीएम लूंगी तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास में, एलसीएम आ जाएगा कोसेक इंटू में साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस हमारे पास यहाँ से साइन बचा, तो साइन को जब मैं साइन से इंटू करूंगी तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में यहाँ पे सेम एज इट इज साइन को साइन से मैं कट जाएगा, कोस को कोस से करूंगी तो कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो मेरे पास यहाँ से क्या बना, मैं ऊपर का रफ कर रही हूँ एक बार,
सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 2 व साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 अपॉन में कितना है कोस एक्स इंटू में साइन एक्स। अब वही चीज लिखो सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 2। अब मैं इसको अलग अलग लिख दूं, देखो मैंने इसको लिखा 1 अपॉन में कोस एक्स इंटू में 1 अपॉन में, भाई मैं इसको लिख सकती हूँ इंटू में, हमारे पास में अगर इंटू में है तो मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख दिया, तो मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ से आया सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में 2। 1 अपॉन में कोस क्या होता है सेक एक्स होता है, और 1 अपॉन में साइन क्या होता है कोसेक होता है। देखो मेरे पास फॉर्मूला बन गया कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab किसका होता है, ये हमारे पास मिल जाएगा सेक एक्स माइनस में कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था, ऊपर यही हमें प्रूफ करना था। आगे समझ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि tan x प्लस में सेकेंड एक्स माइनस का 1 अपॉन में tan x माइनस का सेकेंड एक्स प्लस का 1 किसके इक्वल आना है 1 प्लस का साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। देखो क्या करोगे, मैंने कहा tan x को एज इट इज tan x प्लस में सेक एक्स माइनस में 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। तो 1 किसके इक्वल आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स, तो मैंने यहाँ पे रख दिया सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या बचा मेरे पास में कि tan x माइनस का सेकेंड एक्स प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी फिर से लग रही है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a माइनस b एंड a प्लस b। लगा दो यहाँ पे कि tan x प्लस में sec x माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा sec x माइनस का tan x इंटू में sec x प्लस का tan x अपॉन में क्या है हमारे पास में tan x माइनस का sec x प्लस का 1। ठीक है, अब देखो tan x प्लस में sec x दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैंने क्या किया, मैंने यही कॉमन ले लिया कि sec x प्लस में tan x माइनस में यहाँ पे क्या रहा कॉमन लिया ना मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 माइनस में यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया sec x माइनस का tan x रह गया हमारे पास में, अपॉन में क्या है tan x माइनस का sec x प्लस का 1। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे sec x प्लस का tan x 1। अगर मैंने इसका ब्रैकेट ओपन किया तो ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर क्या है नेगेटिव, तो क्या रहेगा यहाँ पे आ जाएगा sec x प्लस में tan x अपॉन में यहाँ पे क्या है मेरे पास में tan x माइनस का sec x प्लस का 1। अब देखो ये और ये सेम लग रहा है, प्लस का 1 माइनस का sec x माइनस का sec x प्लस का tan x प्लस का tan x, तो इससे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास सिर्फ कितना बचा, मेरे पास बचा है कि sec x प्लस का tan x बचा है मेरे पास में। मैंने क्या किया यहाँ पे sec x को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में cos x प्लस में tan को क्या लिखेंगे sin x अपॉन में cos x। ठीक है, एलसीएम लिया मैंने, जब एलसीएम लूंगी तो एलसीएम कितना आ जाएगा cos x, यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस का sin x, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सेकंड पार्ट कि tan स्क्वायर x अपॉन में tan स्क्वायर x माइनस का 1 प्लस में cos x स्क्वायर x अपॉन में secant स्क्वायर x माइनस का cos x स्क्वायर x किसके इक्वल लेके आना है, हमें इक्वल लेके आना है कि 1 अपॉन में sin स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर x इक्वल लेके आना है। तो देखो मैंने यहाँ पे tan को खोल दिया, tan को खोलेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x अपॉन में tan को खोलो sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x माइनस का 1 प्लस में यहाँ पे क्या हुआ cos का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में sin x sin स्क्वायर x अपॉन में sec x किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में cos स्क्वायर x माइनस में 1 अपॉन में sin स्क्वायर x।
कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ 10 को ओपन किया साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को यहाँ पे वही साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर, माइनस का साइन हमारे पास था, माइनस का 1, प्लस में कोस एक्स स्क्वायर हमारे पास होगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर के, सेक एक्स होता है हमारे पास में 1 अपॉन में कोस के, और कोस हमारे पास कोसेक हमारे पास होता है 1 अपॉन में साइन की। सिर्फ मैंने इतना ही करा है। अब देखो मैंने क्या किया, ऊपर वाला एज इट इज कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में, इसका मैंने एलसीएम ले लिया। जब मैंने एलसीएम क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स आ गया हमारे पास में, प्लस में ये एज इट इज 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में, इसका मैंने एलसीएम लिया। जब एलसीएम मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे आया हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर। पता नहीं कैसे आया भी, हमारे पास ये एलसीएम आ गया। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी कोस स्क्वायर से तो कोस स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर। ऐसे एज इट इज यहाँ पे करा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या रहेगा कोस स्क्वायर एक्स रहेगा हमारे पास में। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, मेरे पास क्या आया, यहाँ पे बचा मेरे पास में कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना रहा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, प्लस में जो ये वाला कोस है ये ऊपर जाएगा। अब अगर ऊपर गया तो क्या आ गया, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। अब मैंने क्या किया, ये एलसीएम ले लिया, नीचे हमारे पास में कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर क्या रह गया, यहाँ पे रह गया साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में यहाँ पे क्या रह गया कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो मेरे पास क्या आ गया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आगे समझ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट है कि tan स्क्वायर एक्स क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट क्या है कि tan की पावर क्यूब एक्स अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स प्लस में कोट क्यूब एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल लेके आना है, हमें इक्वल लेने के आना है sec x cosec x माइनस का 2 sin x cos x की। ठीक है, करो कैसे करोगे, सबसे पहले वही आइडेंटिटी ओपन कर दो, कुछ समझ में ना आए तो वहीं पे आइडेंटिटी ओपन करना स्टार्ट कर देना। देखो tan हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन में cos के, तो इसको लिख दो साइन क्यूब एक्स अपॉन में कोस क्यूब एक्स अपॉन में 1 प्लस में इसको क्या लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, प्लस में कोट का क्या हो जाएगा कोस क्यूब एक्स अपॉन में साइन क्यूब एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या करोगे, मैंने यहाँ से क्या किया, ऊपर हमारे पास एज इट इज की साइन क्यूब एक्स अपॉन में कोस क्यूब एक्स अपॉन में, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया। जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरा एलसीएम आ गया कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या रह गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास में कोस क्यूब एक्स अपॉन में साइन की क्यूब एक्स अपॉन में, यहाँ पे मैंने फिर से एलसीएम लिया। जब मैं एलसीएम लूंगी तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास में साइन स्क्वायर एक्स, क्या रह गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास फिर से बन गई क्या कि साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास आया, देखो इसी में कट कर लो, ये साइन कोस की पावर 3 है, यहाँ पे कोस की पावर 2 है, तो इससे हमारे पास पावर 2 कट हो जाएगी, सिर्फ एक ही पावर बचेगी। सेम एज इट इज यहाँ पे कट हो जाएगी, सिर्फ एक ही पावर बचेगी हमारे पास। तो ये तो ऑलरेडी 1 हो चुका है हमारे पास में, तो इसको मैं क्या लिखूंगी कि साइन, इसको मैंने लिखा साइन क्यूब एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस में इसको क्या लिखूंगी कोस क्यूब एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने इनका एलसीएम लिया, अगर मैं एलसीएम ले रही हूँ तो
यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे आया cos x इंटू में sin x। अब देखो अगर cos x इंटू में sin x आया तो यहाँ पे cos से cos कट हो गया, सिर्फ क्या बचा, sin बचा। तो sin की पावर 3 यहाँ पे है और sin की पावर 1 यहाँ से आएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, sin की पावर 4x प्लस में एज इट इज यहाँ पे होगा sin से sin कट गया, cos की पावर 3 है, cos की पावर 3 से और cos की पावर 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, cos की पावर 4x। अब देखो इसको मैं ये लिख दूं कि sin स्क्वायर x की पावर 2 प्लस में cos स्क्वायर x की पावर 2 लिख सकती हूँ, अपॉन में क्या है cos x इंटू में sin x। अब देखो ये तो बन गया, बट आगे कुछ हमारे पास सोल्व नहीं हो रहा। अगर सोल्व नहीं हो रहा, मैंने क्या किया यहाँ पे कि माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स एड सब्ट्रैक्ट कर दिया और यही मैंने ऐड कर दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। भाई मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया क्या, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। ये ऐड करने से क्या होगा, हमारे पास एक यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी पूरी। देखो देखो क्या करूंगी मैं, ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और प्लस में ये क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab बन गया। तो किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास होगा कि साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab किसका होता है, a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर x इंटू में कोस स्क्वायर x अपॉन में क्या बचा मेरे पास में कोस x इंटू में साइन x। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, ये मेरे पास 1 बन गया और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है हमारे पास में। तो देखो मैंने यहाँ से अभी एक बार इसको, ये क्या बन गया, 1 बन गया। तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x इंटू में कोस स्क्वायर x अपॉन में क्या बचा मेरे पास में कोस x इंटू में साइन x। मैंने इनको अलग अलग लिखा, जब अलग लिखा तो कितना आ जाएगा कि 1 अपॉन में कोस x इंटू में साइन x माइनस में 2 साइन स्क्वायर x इंटू में कोस स्क्वायर x अपॉन में कोस x इंटू में साइन x। तो 1 अपॉन में कोस क्या होता है, इसको चाहे तुम अलग अलग लिख लो कि 1 अपॉन में कोस x इंटू में 1 अपॉन में साइन x प्लस माइनस में देखो एक कोस से एक कोस कटा हमारे पास और एक साइन से एक साइन कट गया, कितना रहेगा सिर्फ माइनस में 2 साइन x इंटू में कोस x। और 1 अपॉन में कोस किसके इक्वल होता है, सेक x के इक्वल होता है और 1 अपॉन में साइन किसके इक्वल होता है, कोसेक के इक्वल होता है। तो कितना आ जाएगा, इसको हम लिख दें कि सेक x इंटू में कोसेक x माइनस में 2 साइन x इंटू में कोस x। और यही हमें प्रूफ करना था। आगे समझ देखो 13 कि इफ tan स्क्वायर x इक्वल्स टू में 1 माइनस का k का स्क्वायर सो दैट sec x प्लस का tan की क्यूब x माइनस का ना इंटू में cosec x इक्वल्स टू में किसके इक्वल लेके आना है, प्लस माइनस में 2 माइनस में k का स्क्वायर की पावर 3/2। देखो इसका मतलब क्या है कि कहीं पर भी अगर हमें tan स्क्वायर x दिख गया वहां पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का k स्क्वायर, और ये हमें प्रूफ करने के लिए जरूरत पड़ेगी। इसको देखो अब मैंने क्या लिया, मैंने सिर्फ लिया है कि sec x प्लस में tan क्यूब x इंटू में cosec x। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में sec x, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन में cos x प्लस में tan की पावर 3 को क्या लिख सकती हूँ कि sin की पावर 3x अपॉन में cos की पावर 3x इंटू में इसको क्या लिख सकती हूँ cosec को क्या लिखूंगी 1 अपॉन में sin x। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया 1 अपॉन में cos x प्लस में साइन की पावर को मैंने तोड़ के करा दी, साइन की पावर 2x इंटू में साइन x अपॉन में cos की पावर 3x। यहाँ पे भी मैंने इसको ब्रेक कर दिया कि cos की पावर 2 इंटू में cos x इंटू में साइन x। साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x क्या बन
गया टेन स्क्वायर एक्स। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा 1 अपॉन में कोस एक्स प्लस में टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या बचा मेरे पास में कोस एक्स बचा। अब मैंने यहाँ से क्या किया एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आ गया कोस एक्स इंटू यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। मैंने इसको लिखा कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन में कोस एक्स क्या होता है सेक एक्स होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक एक्स। अब देखो हमारे पास जो एक फॉर्मूला था आइडेंटिटी थी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में किसके इक्वल था 1 के इक्वल था। तो मैंने यहाँ से क्या किया इस 10 को इधर लेके गई क्योंकि मुझे यहाँ पे सेक की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास अभी तक स्क्वायर की वैल्यू आई है। अगर मुझे सिर्फ इसकी चाहिए सेक एक्स की चाहिए तो मैंने क्या किया इस स्क्वायर को उधर भेज दिया, कितना आ जाएगा सेक एक्स इज इक्वल टू में अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास सेक एक्स की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पे रख दूंगी इसको कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स इंटू में अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसकी एक पावर तो ये है, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी लिखी जाएगी हाफ। कैसे यहाँ पे होगा कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स इंटू में यहाँ पे आया 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स की पावर हाफ। अगर मैंने इनको ऐड किया तो देखो ऐड करने से क्या आ जाएगा मेरे पास में बेस सेम है हमारे पास में। अगर बेस सेम है तो पावर क्या जाती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स की पावर 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 कितना होता है 3 नहीं 1.5। तो 1.5 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 2 कितना हो गया 3 अपॉन में 2। अब देखो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1 माइनस का के स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 प्लस में 1 माइनस में क्या था के की स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मैंने इसका ब्रैकेट उठाया क्या बन जाएगा 1 प्लस में 1 माइनस में के की पावर 2 की पावर 3/2। तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो कितना आ गया 2 माइनस में के की पावर 2 की पावर 3/2 और हमें यही प्रूफ करना था। देखो इसने कहा था प्लस में भी ला सकते हो और माइनस में भी। तो मेरे पास वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई प्लस में 2 माइनस का के का स्क्वायर की पावर 3/2। आगे समझ देखो 15 क्या है कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इक्वल टू में अंडर रूट 2 कोस एक्स। हमें शो दैट क्या करना है कि कोस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू में अंडर रूट 2 साइन एक्स। ठीक है देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कोस है यहाँ पे मैंने इस कोस को उधर भेज दिया। कितना है हमारे पास में कोस एक्स प्लस का साइन एक्स इज इक्वल टू में अंडर रूट 2 कोस एक्स है हमारे पास में। मैंने क्या कोस को उधर भेजा तो कितना आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू में अंडर रूट 2 कोस एक्स माइनस का कोस एक्स। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है कोस एक्स कॉमन आ रहा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू में कोस एक्स कॉमन लिया यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट 2 माइनस का 1। अब मुझे क्या चाहिए प्रूफ क्या करना है कोस एक्स माइनस का साइन एक्स किसके इक्वल इसके इक्वल। मैंने क्या किया इस वैल्यू को इधर भेज दिया तो मेरे पास कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस एक्स की वैल्यू आ गई साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस का 1। यहाँ से कुछ नहीं निकला हमारे पास में तो मैंने क्या किया इसका रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने से क्या होगा कि जो हमारे पास साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या जाएगा अंडर 2 प्लस का 1 अपॉन में अंडर 2 प्लस का 1। मेरे पास क्या आया कोस एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स इंटू में अंडर 2 प्लस का 1 अपॉन में ये क्या बन गया a माइनस बी एंड a प्लस बी अंडर 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ से क्या किया जो साइन एक्स है ना इसको दोनों से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या जाएगा कोस एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स अंडर 2 प्लस में साइन एक्स अपॉन में क्या है 1 आना है कोई फर्क नहीं पड़ना हमारे पास में। अब मैंने क्या किया देखो कुछ ना कुछ मैच हो रहा है हमारे पास में। अब क्या लेके आना कोस एक्स माइनस का साइन एक्स 2 अंडर 2 साइन एक्स। तो अंडर 2 साइन एक्स
मैं क्या कि साइन एक्स को इधर ले आई, कितना आ जाएगा cos x माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू में √2 साइन एक्स। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हमारे पास ये आ गया, प्रूफ किया हुआ। ठीक है, बाकी जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए वो आप अपने आप से ट्राई करोगे, आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है।